मसीह में सभी भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज के दिन परमेश्वर ने हमारी ज़िंदगी में दिया ताकि हम परमेश्वर के पवित्र वचनों में से कुछ सीख सकें। ये वचन हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि परमेश्वर के पवित्र वचन जीवित वचन है जो हमारी ज़िंदगी में बदलाव लेकर आते हैं। परमेश्वर के पवित्र वचन इस प्रकार हैं कि जो दुनिया रची गई या दुनिया बनाई गई परमेश्वर के पवित्र वचनों से बनाई गई, और हमारा जीवन बनाने का काम परमेश्वर के पवित्र वचन करते हैं, ठीक है। ये पवित्र वचन इस प्रकार है जो हमारी ज़िंदगियों में बदलाव लेकर आते हैं। हमारे ही नहीं, अगर हम देखें तो हमारे आसपास के लोगों में भी बदलाव लेकर आएंगे। जो वचन मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो इतना महत्वपूर्ण है कि अगर आप उस वचन के माध्यम से लोगों के साथ कुछ बातें बांटेंगे, जब लोगों के साथ उस वचन को बांटेंगे तो उनके जीवन में भी बदलाव आएगा। क्योंकि ये वचन जो है हमारी ज़िंदगियों में, क्योंकि जो वचन मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, इस वचन में आपको बदलाव दिखेगा। एक बहुत ही ज़बरदस्त बदलाव है, क्योंकि इस वचन में जो कार्य हुआ है वो उन लोगों के बीच में हुआ है जो परमेश्वर से कहीं दूर थे। और आज भी हमारे कई लोग हैं जो परमेश्वर से दूर हैं, और हमें उनके जीवन में बदलाव लेकर आना है। वो बदलाव ऐसे नहीं आएगा, हमारी सोचों से बदलाव नहीं आएगा, हमारे कार्य से बदलाव नहीं आएगा, जहाँ हम कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बनाते हैं उनसे बदलाव नहीं आएगा, जहाँ हम अपनी तरीके से कुछ करना चाहते हैं तो उनसे बदलाव नहीं आएगा। लेकिन अगर बदलाव आएगा तो वो परमेश्वर के पवित्र वचन से बदलाव आएगा। सिर्फ परमेश्वर का पवित्र वचन ही है जो लोगों की ज़िंदगी में बदलाव ला सकता है। परमेश्वर का पवित्र वचन ही है जो हमारी ज़िंदगी में बदलाव सकता है। उसके अलावा अगर हम कुछ भी करना चाहें अपनी ज़िंदगी में, चाहे ऑर्गेनाइज कर लिए, कॉन्फ्रेंस लगा कर दें, ठीक है, बड़े बड़े क्रूसेड कर दें, या कुछ भी ऐसी चीज़ें जिनसे हम सोशल मीडिया के ज़रिए अपने आप को चाहे एडवर्टाइजमेंट कर दें लोगों के बीच में, लेकिन भीड़ तो हम पैदा कर सकते हैं, लोगों को इकट्ठा जरूर कर सकते हैं, लेकिन उनमें बदलाव लाने का काम नहीं कर सकते, ठीक है। बदलाव लाने का काम अगर वो कोई करता है तो बदलाव लाने का काम करता है परमेश्वर का पवित्र वचन। परमेश्वर के पवित्र वचन ऐसे हैं जो जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर कार्य करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि परमेश्वर के पवित्र वचन अगर जाएं तो वो अपना कार्य ना करने पाए। अगर हम परमेश्वर के पवित्र वचन को, जो परमेश्वर के मुख से निकलता है, अगर उसको सही तरीके से या सही ढंग से लोगों के बीच में लेकर जाएं तो वो जरूर बदलाव लेकर आएंगे। अगर आज लोगों के बीच में बदलाव नहीं आ रहा है, अगर लोग अपने पापों से वापस नहीं आ रहे हैं या पश्चाताप नहीं कर पा रहे हैं, तो उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हम परमेश्वर का वचन जो परमेश्वर ने हमें दिया है उसको अच्छे तरीके से लोगों के बीच में नहीं लेकर जा रहे, लेकिन उसको मॉडिफाई करके उसको अपनी तरफ से कुछ बनाकर लोगों के सामने पेश कर रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों में बदलाव नहीं आता। लोग पास तो आते हैं, वो उस इकट्ठ का या उस समूह का हिस्सा तो बन जाते हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी में वो बदलाव दिखता ही नहीं है, ठीक है। आज हमारा विषय ये नहीं है कि हम समूह कैसे इकट्ठा करें या लोगों को कैसे इकट्ठा करें। आज का हमारा विषय है कि लोगों में बदलाव कैसे आए। बदलाव लाना जरूरी है, ना कि समूह को इकट्ठा करना जरूरी है, ठीक है। ये परमेश्वर के पवित्र वचन को सुनिए। अगर आज हम इस वचन को सुन के वैसा ही करें तो मैं आपको बोलता हूँ कि आज के वचनों के द्वारा लोगों के बीच में बदलाव आएगा। अगर हम सुन के ऐसा ही लोगों को प्रचार करें, ठीक है, तो लोगों के बीच में बदलाव जरूर आएगा। अपनी तरफ से नहीं, जो आपके मन में चल रहा है, लेकिन परमेश्वर के वचनों के जैसा हमें करने की जरूरत है। जो परमेश्वर के वचन हमें कहते हैं वैसा ही करने की जरूरत है, तो लोगों के बीच में बदलाव आएगा, ठीक है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ इस बदलाव को कैसे लाया जा सकता है। हम जब देखते हैं ना, जोना एक बहुत ही अच्छे प्रॉफिट, जिसको हम भविष्यवक्ता बोल सकते हैं, बहुत ही अच्छे प्रॉफिट थे, और परमेश्वर ने उनके पास अपना वचन भेजा कि जाओ निनवा में जाओ, वहाँ पर जाकर प्रचार करो। और निनवा एक ऐसा देश था जो पाप से भरा हुआ था, जो परमेश्वर को जानते नहीं, परमेश्वर की वर्शिप नहीं करते हैं, लेकिन निनवा बिल्कुल पाप से भरा हुआ था। परमेश्वर उनसे दुखी थे कि ये पाप में बढ़ रहे हैं, तो परमेश्वर ने अपने प्रॉफिट जन को, अपने जन को, जोना को वहाँ पर भेजा। लेकिन जोना वहाँ पर जाना नहीं चाहता था, उसकी सोच कुछ अलग थी। परमेश्वर ने वचन को भेजा अपने को कि जाओ वहाँ पर जाकर प्रचार करो,
वहाँ पर जाके प्रचार करना है, तो वहाँ के लोगों को बचाना है, ठीक है। परमेश्वर नहीं चाहते कि कोई भी जन या एक भी जिंदगी नाश हो। तो यूनाह नहीं जा रहा था, लेकिन जैसे ही परमेश्वर ने उनको भेजने की कोशिश की, वो अपनी तरफ से बहाने भागने की कोशिश कर रहा था। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है कि जब वो भाग रहा था तो परमेश्वर उसे सही मार्ग पर लेकर आया। वो कहीं और जा रहा था, तर्शीश की ओर जा रहा था, लेकिन रास्ते में कई रुकावटें आई, अंधेरी आई, बहुत कुछ हुआ। तो यूनाह को परमेश्वर आखिरकार निनवा में लेकर गए। बहुत की मुसीबतों के बाद जब वो दोबारा निनवा में पहुंचा, पहली बार तो वो जाने नहीं चाहता था, लेकिन दोबारा जब वो निनवा में पहुंचा, उस धरती पे पहुंचा, तो परमेश्वर का वचन दूसरी बार आया उसके पास। पहली बार तो जब परमेश्वर का वचन आया तो नहीं, जाना नहीं चाहते थे, लेकिन दूसरी बार जब परमेश्वर का वचन आया तो तब उन्होंने जाना पड़ा, क्योंकि उन्होंने उससे पहले कई मुसीबतों का सामना किया, ठीक है। दोबारा जब वो गए हैं तो यहाँ पर अब बदलाव आप देखेंगे कि किस प्रकार बदलाव होता है, क्योंकि अब वो जो दे रहे जा रहे हैं लोगों को, वो उनका मैसेज नहीं है। अब जो वो मैसेज देने जा रहे हैं, जब वो प्रचार करने जा रहे हैं, वो उनका नहीं है, उनका बनाया हुआ मैसेज नहीं है। वो परमेश्वर का प्योर, खरा, जिसे बोल सकते हैं शुद्ध मैसेज है, शुद्ध प्रचार है। यहाँ पर देखेंगे, अगर 3 अध्याय उसकी 1 आयत में पढ़ेंगे, यहोवा का वचन दूसरी बार यूनाह के पास आया, ठीक है। इस आयत में अगर देखेंगे तो आपको मिल जाएगा कि दूसरी बार जो है वचन आ रहा है, ठीक है, यूनाह के पास। तो मैं आपको ये पूरा पढ़कर सुनाता हूँ। तब यहोवा का यह वचन दूसरी बार यूनाह के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर निनवा को जा, और जो बात मैं तुझसे कहूँगा उसका उससे प्रचार कर। ये लाइन ध्यान से सुनिए, जो बात मैं तुमसे कहूँगा उसका प्रचार करना है, अथवा अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बोल देना जाके निनवा को, ठीक है। जो मैं तुम्हें बताऊं वही जाके प्रचार करो। अगर हम यही करें तो बदलाव आएगा। इस पूरे आयत में, इस पूरे अध्याय में आपको बदलाव दिखेगा, ठीक है। जैसे ही वो जा रहा है, प्रचार क्या है, देखिए प्रचार क्या है। तब यूनाह यहोवा के वचन के अनुसार निनवा को गया। निनवा एक बहुत बड़ा नगर था, वह 3 दिन की यात्रा का था। योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की और ये प्रचार करता गया। अब से 40 दिन के बीतने पर निनवे उल्ट दिया जाएगा। प्रचार देख लीजिए, कोई बड़ा प्रचार नहीं है, सिर्फ 2 लाइनें उन्होंने जाकर बोली हैं कि जो 40 दिन के बाद है वो निनवा नष्ट हो जाएगा। ये परमेश्वर का प्रचार था। अब लोग मखौल भी करेंगे, आपको मजाक भी बनाएंगे, लेकिन अगर आप सही प्रचार करेंगे तो वो बदलाव आना निश्चय है, ठीक है। चाहे मखौल हो, चाहे मजाक हो, कुछ भी हो, अगर सही प्रचार है तो वहाँ पर आपको बदलाव दिखेगा। कोई बड़ी एडवर्टाइजमेंट नहीं की है यहाँ पर, कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन नहीं की, कोई बड़ा टेंट नहीं लगाया गया कि मैं प्रचार करने आया हूँ, कोई बड़ा साउंड सिस्टम नहीं है, इतने लोगों को मैं कैसे बताऊँगा, कुछ भी नहीं है। सिर्फ बंदा, परमेश्वर का जन वहाँ पर जा रहा है और सिंपल से प्रचार कर रहा है कि 40 दिन के बाद। अब लोग क्या कहेंगे, भाई तू मजाक कर रहा है, 40 दिन के बाद कैसे हो जाएगा। लेकिन अगर सही प्रचार है तो वो काम जरूर करेगा, वो जरूर कार्य करेगा। यहाँ पर देखिए फिर क्या हुआ। तब निनवा के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया। कोई मजाक नहीं हो रहा है यहाँ पर, ये देखिए, ठीक है। इस चीज को ध्यान से देखेंगे तो 5 आयत में लिखा हुआ है कि उन मनुष्य ने उस प्रचार पर विश्वास किया, यहाँ तक कि उनके राजा तक ये जब बात पहुंची तो राजा घबरा गया। अब क्या होगा निनवा का, हमारे देश का क्या होगा, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि आज हमारे जीवन में सही प्रचार आ रहा है। अगर तो पहली बात मैं आपको बता दूं, सही प्रचार करेंगे तो वहाँ पर आपको विश्वास भी दिखेगा, वहाँ पर आपको एक्शन भी दिखेगा, वहाँ पर आपको कार्य भी दिखेगा। अगर आपका प्रचार सही है, अगर आपका प्रचार परमेश्वर का प्रचार है, जो परमेश्वर की ओर है, तो वहाँ पर आपको कार्य अवश्य दिखेगा, ठीक है। परमेश्वर की ओर प्रचार था, कार्य देख लीजिए, कार्य क्या हो रहा है यहाँ पर, मैं अब कार्य आपको बताता हूँ, ठीक है। क्या
सात आयत में देखेंगे कार्य क्या हो रहा है। राजा ने अपने प्रधानों से बातचीत की। यहाँ पर देखिए 7 आयत में देखिए उन्होंने बातचीत किया और यहाँ पर उन्होंने बोल दिया है कि अब हम उपवास रखेंगे, यहाँ तक कि पशु भी कुछ ना खाए, बच्चे भी कुछ ना खाए, यहाँ तक कि जानवरों का भी उपवास रख दिया गया। ठीक है, और वो उन्होंने टाट पहन लिए हैं, वो जमीन पर गिर गए हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं परमेश्वर के आगे कि परमेश्वर हमें बचा ले। प्रचार कुछ ज़्यादा नहीं है, सिर्फ बोला गया है कि 40 दिन के अंदर निनवा ख़त्म हो जाएगा। ऐसे तो कोई भी जाके बोल दे भाई 40 दिन के अंदर निनवा ख़त्म हो रहा है, तो वो भूखे थोड़ी ना मरेंगे। लेकिन उनको पता था कि ये जो आज प्रचार है ये हमारे लिए है। परमेश्वर का कार्य वहाँ पर दिखा, उनके दिल टूट गए, वो परमेश्वर के गिर गए। ठीक है, वो रोने लगे जब उनका एक्शन परमेश्वर ने देखा, उनका कार्य परमेश्वर ने देखा। तब देखिए आगे रिजल्ट क्या मिलता है। रिजल्ट भी जरूर मिलेगा। तीसरी बात रिजल्ट, पहला प्रचार परमेश्वर की तरफ से, दूसरा वहाँ पर एक्शन भी आपको मिलेगा। एक्शन क्या है, कार्य क्या है, वहाँ पर जरूर आपको दिखेगा। और तीसरा वो प्रचार खाली नहीं होगा। अगर सबसे बड़ी बात, वो प्रचार खाली नहीं आएगा। परमेश्वर का वचन कभी भी वापस खाली नहीं आता। इसी यहाँ पर देखिए 10 आयत में, जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा, उनके कार्यों को देखा कि वह अपने मार्ग से जो वो कर रहे थे, गलत मार्ग से वापस आ रहे हैं, पछता रहे हैं, तो परमेश्वर की इच्छा बदल गई। उनको जो हानि करने की ठानी थी उसने ना की। 40 दिन के अंदर जो ख़त्म कर देना था निनवा, वो परमेश्वर ने अपने मन को बदल दिया। परमेश्वर के मन को बदलना कोई मामूली बात नहीं है। परमेश्वर को मन को कैसे बदल सकते हैं? पहला, अगर आपका प्रचार सही है तो वो कार्य जरूर करेगा। अपनी ओर से प्रचार मत कीजिए, जो परमेश्वर का प्रचार आपको दिया गया वो ही कीजिए। आज लोगों को पाप से बदलने की ज़रूरत है। ठीक है, वो पाप में फंसे हुए हैं, पापों से निकालने की ज़रूरत है, बदलाव लाने की ज़रूरत है। कोई ढंढोरा पीटने की आजकल ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, बड़ी बड़ी मीटिंग्स करके, ऑर्गेनाइजेशंस बना के ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आज आपको पाप से, वो मैं मानता हूँ कि वो सब चीज़ें ज़रूरी हैं, ऑर्गेनाइजेशन के मैं खिलाफ नहीं हूँ, वो सब चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी हैं क्योंकि वो हमारे एक समूह का हिस्सा हैं। लेकिन जब हम उन चीज़ों की ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं तो हम परमेश्वर के सही प्रचार से, जब परमेश्वर के सही मैसेज से दूर हो जाते हैं, दूसरी तरफ हमारा ध्यान चला जाता है। जब हमारा ध्यान दूसरी तरफ चला जाएगा और परमेश्वर के प्रचार की ओर ध्यान नहीं जाएगा तो वहाँ पर कार्य नहीं आपको मिलेगा। ठीक है, पहली बात, अगर तो आपका प्रचार सही है तो आपको कार्य वहाँ पर दिखेगा, लोग बदलेंगे। अगर लोग बदलेंगे तो परमेश्वर का मन भी बदलेगा। ठीक है, परमेश्वर को मन को बदलना कोई ऐसी बात नहीं है। परमेश्वर का मन तभी बदलेगा जब हम सही प्रचार करेंगे। अगर हम सही प्रचार करेंगे तो लोग बदलेंगे, अगर लोग बदलेंगे तो परमेश्वर का मन बदलेगा और लोग परमेश्वर में आएंगे। सिर्फ प्रचार के ऊपर सब कुछ है। परमेश्वर का मन बदल सकता है अगर हम सही प्रचार करें। जो परमेश्वर ने आज हमें प्रचार दिया वो तो हम कर ही नहीं रहे। जाओ लोगों के जाकर प्रचार करो। ठीक है, उनको बताओ कि आपके लिए कोई पापों से आपको माफ़ करने के लिए इस धरती पर आया। ठीक है, आज हम किसी को नहीं बताते कि आपके लिए कोई आया जो आपको पापों से छुड़ा सकता है। लोग देख रहे हैं कि उनको पापों से उनको क्यों छुड़ाए, मुक्ति के लिए तड़प रहे हैं, हमें मुक्ति कौन दे। ठीक है, लेकिन हमें मतलब ही नहीं है उन चीज़ों से कि हम पापों को, लोगों को पापों से छुड़ाएं, उनको मुक्ति दिलाएं। ये मैं नहीं बोलता, परमेश्वर के वचन में लिखा है। ये मैंने नहीं बोला कि सिर्फ यीशु मसीह मुक्ति दे सकता है, लेकिन ये यीशु मसीह खुद बोलते हैं कि वही मुक्ति दे सकते हैं। बाइबल में लिखा हुआ है सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है जो आपको पापों से मुक्ति दिला सकते हैं, सिर्फ यीशु मसीह ही है जो आपको स्वर्ग में ले जा सकते हैं। ये बाइबल बताती है और मैंने बाइबल पर विश्वास किया है। ठीक है, अगर मैंने बाइबल पर विश्वास किया तो आप भी लोगों को बताइए, वो भी विश्वास करेंगे। क्यों? अगर सही प्रचार है तो विश्वास भी दिखेगा, कार्य भी दिखेगा, रिजल्ट भी दिखेगा और लोग बदलेंगे। ठीक है, तो परमेश्वर इन वचनों के माध्यम से आपको आशीष दीजिए। आज का वचन लोगों को बताइए, लोगों के साथ शेयर कीजिए, आप सुनिए और ऐसे ही प्रचार कीजिए जैसे परमेश्वर का वचन दिया गया।
उसको कुछ भी मॉडिफाई मत कीजिए, अपनी तरफ कुछ भी मत बनाने की कोशिश कीजिए। ऐसे ही प्रचार कीजिए तो परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में जरूर बदलाव आएगा और बदलाव आना चाहिए। परमेश्वर आज के माध्यम से, आज के वचनों से आपको आशीष दे, मांगते प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सभी को जय मसीह की।